औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने 10th क्लास के थ्योरम्स शुरू करने का एक सिलसिला सा शुरू किया है। तो आज जो हमारा थ्योरम है ये चैप्टर 8 से हमारे 10th क्लास के थ्योरम शुरू हो रहे हैं। ये है थ्योरम, चैप्टर का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की एक साइड का एक प्रोजेक्शन आ रहा है। उसका प्रोजेक्शन एक्चुअली कहते हैं अक्स को साइड को। तो जब भी कोई लाइट के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो उसका अक्स पैदा हो जाता है। तो ये ट्रायंगल होगी और ट्रायंगल का किसी न किसी साइड का प्रोजेक्शन पड़ेगा नीचे साइड पर नीचे। तो अब ये है प्रोजेक्शन है, अक्स है एक ट्रायंगल की एक साइड का। इससे पहले कि हम आज थ्योरम की तरफ चले, कुछ 2-3 अहम चीज़ें हैं तो हम सीखना चाहेंगे कि मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो उसमें से सबसे पहले एक चीज़ ये है कि ये आपके सामने एक दी गई है, ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं कि ये जिसके दोनों साइड्स जो होते हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक लाइन सेगमेंट है। इसका हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक AC है और इसके बीच में जो एक पॉइंट है उसको कहते हैं B। तो ये अब ये एक लाइन है। इस लाइन में हमने देखे हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक B है, एक B है, एक A है, B है और C है। और ये तीनों पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो उसको कोलिनियर कहते हैं। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर इसको हम देखें तो ये जो है, ये हमारा ये साइड जो है ये AB और ये हमारा सेगमेंट है BC। तो ये दोनों अगर मिल जाएं तो मिल के बना रहे हैं ये एक AC साइड बना रहे हैं। अगर इसको हम मैथमेटिकली हम इसको शो करना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया AB प्लस BC। तो ये बना रहे हैं, इसको कहते हैं कि AC। ये एक बड़ी साइड जो है, इसका मतलब ये है कि एक बड़ी साइड जो है ये इस सेगमेंट और इस सेगमेंट के मिलाने से ये एक बड़ी साइड बन गई है। ज्योमेट्री में इसको कहते हैं, इस पोस्टुलेट को या इस असूल को, कानून को, रूल को कहते हैं एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट इसको कहते हैं इसको। अच्छा, तो अब ये जो हो गया है, ये हो गया एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट हो गया है। इसी तरह तो ये तो हमारी एक अहम चीज जो थी ये हमें इस थ्योरम में चाहिए होगी कि ये एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट क्या होता है कि ये एक बड़ी लाइन जो होती है, ये एक बड़ा लाइन सेगमेंट जो होती है, ये हिस्सा और ये हिस्सा मिलकर क्या बनाता है, एक बड़ा AC बनाता है। दूसरे नंबर पे जो हमारी चीज है जो हमने सीखनी है, ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल कैसे कहते हैं, ट्रायंगल हमारी 3 साइडेड वाली क्लोज शेप होती है। हमारी क्लोज शेप जो शुरू होती हैं वो हमेशा उससे शुरू होती हैं, 3 साइड से शुरू होती हैं, इसके बाद फिर 4 साइडेड, फिर 5 साइडेड, फिर 6 साइडेड। लेकिन होता जो है वो हमारा 3 साइड से हमारी क्लोज शेप शुरू होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो हमारी क्या है वो ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल की अब फिर 6 टाइप्स हैं। उनमें से हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्कस करना चाहेंगे जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। उनमें से एक है राइट एंगल ट्रायंगल, एक को हम कहते हैं कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये किस किस्म की इसकी टाइप है ट्रायंगल की। अब ये इसकी मिसाल में अगर आपको उसके सामने पहला उसका फिगर बना दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 के बराबर होता है। इसमें ये क्या है, ये A साइड जो है, अगर मैं इसको नाम दे दूं कि C, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। तो ये BC साइड जो है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, जो बिल्कुल सीधी लाइन हो और वो ये सीधी लाइन है, ये 90 का एंगल बनाए तो उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और जब भी किसी परपेंडिकुलर हम नाम लें तो उसका मतलब है कि वो लाइन में कौन सा एंगल बन रहा है, वो 90 का एंगल बन रहा है। 90 का एंगल एक्चुअली बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है। इसी तरह ये अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। जब भी हम परपेंडिकुलर का जिक्र करेंगे तो वो 90 एंगल होगा, और जब भी हम 90 का जिक्र करेंगे 90 एंगल का, तो उसका मतलब ये होगा कि ये कौन सी लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन का जिक्र हो रहा है जो ट्रायंगल में है। इसमें एक लाइन इसमें एक साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और 90 डिग्री ये दोनों आपस में लाजिम मलजूम हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब भी तो ये होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक परपेंडिकुलर हो या इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, तो उसे हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसी तरह की एक इसकी दूसरी टाइप भी है जिसको हम कह सकते हैं कि वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल को हमें इस तरह इस ज्योमेट्रिकल इस सिंबल से हम शो कर सकते हैं, इसका मतलब ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल भी ये एंगल से वाबस्ता एक ट्रायंगल होती है। ये ट्रायंगल इस किस्म की होती है जिसमें ये जो हो अगर एक साइड दी गई हो और उसमें एंगल जो हो एक एंगल वो 90 से अबाव हो, तो ये क्या हो गया? ये हमारा ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अब ये एंगल जो देखा जाए तो ये क्या है? ये 90 से अबाव है। ये क्या है? ये एंगल 90 से अबाव एंगल है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल जो था वो 90 का था और एक एंगल जो है वो 90 से अबाव है। 90 एंगल दरअसल ऐसे एक एंगल होता है, ये होता है ये एंगल, और ये 90 से ज्यादा हो रहा है। तो अब ये कौन सी ट्रायंगल होगी? ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो है तो वो क्या हो जाएगा? 90 का हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमारी दूसरी अहम चीज हो गई। अब हम तीसरा एक और बहुत अहम चीज की तरफ चलते हैं कि वो भी राइट एंगल से ही वाबस्ता एक चीज है, जो हम एक लॉ है जिसका सीखना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम क्या कह सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल से वाबस्ता है। ये एक मैथमेटिशियन गुजरे हैं जिसका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने काफी कैलकुलेशंस के बाद ये रूल उन्होंने पेश किया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हो तो उसमें क्या होगा? उसमें जो ये 90 के जो अपोजिट साइड होगी उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा ये एक फिक्स साइड होगी, 90 के अपोजिट जो होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। अगर मान लें कि ये थीटा एंगल है, क्वेश्चन में तो हमें थीटा दिया होगा ना, लेकिन अगर ये क्या दिया हो? एक थीटा एंगल दिया हो तो थीटा के अपोजिट क्या होता है? ये हो गया परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। और ये क्या होता है? ये जो 90 के एडजेसेंट जो होती है इसको क्या कहते हैं? इसको बेस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई बेस, ये इसका हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस वो क्या कहते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, ये हाइपोटेन्यूज की जो स्क्वायर होगी ये बराबर होगी, एक्चुअली ये इक्वल होगी ये परपेंडिकुलर के प्लस ये होगी बेस स्क्वायर के। इसको अगर हम थ्योरेटिकली अगर हम इसको हम अगर ग्रामेटिक फिगर के लिहाज से अगर इसको शो करें तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लें। तो इसके जो इस पे जो स्क्वायर बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये इसका एक स्क्वायर बन रहा है, ये इसका एक स्क्वायर जो बन रहा है ये स्क्वायर, और इस तरह इधर जो स्क्वायर बन रहा है और इस तरह इधर जो एक स्क्वायर बन रहा है इस साइड पे, यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एरिया और इसका एरिया मिला के इस एक साइड के एरिया के बराबर होगा। ये एक्चुअली इसका क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है। ये इसका क्या है? ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या है? ये इसका बेस है। तो ये हाइपोटेन्यूज का एरिया इतना बड़ा होता है राइट एंगल ट्रायंगल का कि उसके बेस और परपेंडिकुलर के एरियाज को अगर हम ऐड करें तो उससे क्या बन जाएगी? वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या था? ये मैंने फिगर के लिहाज से आपको बता दिया है पाइथागोरस थ्योरम। और अगर हम इसको मैथमेटिकली फार्मूले के लिहाज से शो करना चाहें तो ये फार्मूले के लिहाज से इस तरह होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर। अभी इनके नाम हम इनको देंगे इसको, तो वो अभी जो उसमें आ जाएगा तो उसमें हम ये आप देखेंगे कि उसमें हम इसको नाम दे रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ये तो पाइथागोरस थ्योरम भी हो गया, जरूरी चीजें जो थी। अब हम कुछ थ्योरम की तरफ चलते हैं, जो थ्योरम में जो कोई बात फिर जरूरी पड़ी तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम जो है वो क्या कह रहा है? थ्योरम जो है वो थ्योरम कह रहा है कि मैं आपके सामने पढ़ता हूँ इसको। तो ये जो था ये एक थ्योरम है 8.1। ये कह रहा है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल है लेकिन ट्रायंगल भी कौन सी ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें कम से कम एक एंगल जो हो वो 90 से अबव हो, 90 से ज्यादा हो, चाहे वो 91 हो, 92 हो, 110 हो, 100 हो, 120, तो जितना भी हो, लेकिन कम से कम एक एंगल जो हो उसका 100 से अबव हो। तो ये अगर आप उसकी शेप देख रहे हैं, ये ए बी सी, ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, ये
तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्यों ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि इसका ये एंगल जो है ये 100 से ये 90 से अबव है। 100 जो है 90 जो है इधर तक बन रहा है और ये जो है तो ये उससे इस साइड पे है तो ये 90 से अबव है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये ABC क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब इसकी बात पे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कह रहा है। द स्क्वायर ऑन द साइड। अब वो मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि स्क्वायर है। स्क्वायर तो हम इसको कहते हैं मैथमेटिकली। अब क्या है? ये स्क्वायर है। पहले उसने स्क्वायर कहा है, मैंने स्क्वायर डाल दिया है। ऑन दी साइड, स्क्वायर तो है लेकिन किस चीज पे है? साइड पे है। कौन सी साइड है? हमारे पास तो 3 साइडें हैं, एक AB है, एक BC है और एक कौन सी है? एक AC है। क्योंकि ट्राइंगल तो ये डिस्कस हो रही है ABC, इसमें AB BC और AC ये 3 हमारे पास साइड्स हैं। तो इसमें ये जो है इसका ये स्क्वायर हो गया, किसी साइड का है। अब हमें पता नहीं है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल तो बना हुआ है लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल किससे बना है? एंगल जब भी बनता है तो 2 साइडों से मिलकर बनता है। जब भी एक साइड दूसरी साइड के ऊपर मिलेगी तो क्या बन जाएगा? फिर ये एंगल बन जाएगा। तो अब ये ऑब्ट्यूज एंगल जो बना है ये किस साइड से बना है? ये BC और AC आपस में यहाँ पे आके इंटरसेक्ट हुए हैं, यहाँ पे आकर मिले हैं, इंटरसेक्ट हुए हैं, तो ज्वाइन हुए हैं, तो यहाँ पे ये एंगल बना है। अब ये उसके अपोजिट साइड की जिक्र हो रहा है, तो उसके अपोजिट क्या हो गया? तो ये हो गया AB हो गया। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? AB का स्क्वायर हो गया। क्योंकि उन्होंने कहा यही है कि एक स्क्वायर है अपोजिट साइड का। तो वो मैंने लिख लिया है कि स्क्वायर है अपोजिट साइड का टू द ऑब्ट्यूज एंगल। इज इक्वल टू इसको हम शो करते हैं, रफ हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इज इक्वल टू ये हो गया टू द सम। अब इक्वल टू है लेकिन किसके है? सम। सम किसको कहते हैं? एडिशन को कहते हैं। जब हम चीजें जमा करते हैं तो सम हो जाता है। तो ये क्या है? सम है ऑफ द स्क्वायर्स। सम तो है लेकिन वो स्क्वायर्स का सम है। यहां पे मैं लिख रहा हूं A स्क्वायर, यहां पे मैं लिख रहा हूं दूसरा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? सम तो है लेकिन वो स्क्वायर्स का सम है। और किसके स्क्वायर्स का सम है? ऑन द साइड्स। साइड्स के ऊपर। साइड्स हमारे पास 3 है, ये एक AB है, एक BC है और AC है। तो उन्हीं में से किसी साइड का स्क्वायर है और उनका सम है। तो स्क्वायर भी है, साइड है। अब वो हमें साइड बता रहे हैं कि कौन सी 2 साइडें हैं? कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। ये ऐसी साइडें हैं जिनके ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल मुश्तमिल है। ऑब्ट्यूज एंगल किससे बना है? इस साइड से, तो इस साइड पे। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा? BC का और AC का स्क्वायर ले लेना है हमने इंडिविजुअली और फिर उसका हमने सम ले लेना है। तो ये A हो गया, इधर तक हो गया ये कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। आगे चलते हैं टुगेदर विद। अब ये आगे इकट्ठा होगा, किसके साथ इकट्ठा होगा? आगे इकट्ठा हो रहा है जनाब। इकट्ठा किसके साथ होता है? जब हम चीजें ऐड करते हैं तब इकट्ठा होता है। विच ट्वाइस। ट्वाइस क्या होता है? जब हम किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है? वो उसका ट्वाइस हो जाता है। तो ट्वाइस द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के तो मतलब ये है, अगर हम इसको समझें कि अगर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, मैं फिर लिख लेता हूं इधर आपके लिए। ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये हो गई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गई। और ये इसका क्या है? ये इसका एंगल है। और ये क्या हो गया? ये हो गया AB। इसको नाम को हमने किस तरह, ये ऊपर A है, ये B है और ये C है। तो ये अब हम क्या हो गया? ये इसका स्क्वायर अगर हम फिगर के लिहाज से बनाएं कि इसका अगर हम स्क्वायर लें इसकी साइड पे और इधर हम इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें और फिर इस साइड पे हम इसका स्क्वायर ले लें, तो कहते हैं कि इसका ये स्क्वायर जो है ये इतना बड़ा होगा कि इसके स्क्वायर जमा प्लस इसके स्क्वायर और साथ में विद ट्वाइस द रेक्टेंगल। 2 रेक्टेंगल के क्या है इसके साथ? सिर्फ इनका एरिया नहीं है बल्कि 2 रेक्टेंगल्स भी हैं, उनका एरिया भी इसके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, तो विद ट्वाइस द रेक्टेंगल, ये दिया गया है ट्वाइस द रेक्टेंगल। तो 2 रेक्टेंगल हो गए, ट्वाइस के मानी 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स मैंने रेक्टेंगल बनानी है। अब ट्राइंगल बने रेक्टेंगल बनेगी तो उसका क्या बनेगा? यकीनी बात है, तो उसकी तो साइड्स होंगी और उसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी और ये साइड तो आपस में इक्वल होगी। तो इसके लिए हमें उसकी क्या चाहिए? लेंथ और विड्थ चाहिए। तो वो लेंथ और विड्थ भी हमें बता रहा है कि उसकी ट्राइंगल की, रेक्टेंगल की कौन सी लेंथ और विड्थ कौन सी होगी? विद ट्वाइस द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के 2 रेक्टेंगल के मुश्तमिल होगा। कंटेन, जब वो रेक्टेंगल किस चीज पर मुश्तमिल है? कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड्स।
जो एक साइड पर मुश्तमिल है। कौन सी साइड पर मुश्तमिल है? contained by one of the sides and the projection on it of the other। उसमें कौन सी साइडें हैं? उसमें एक साइड वो है जो उसका प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन है तो दो साइडें हैं हमारे पास, तो दो ही डिस्कस हो रही हैं, एक BC और एक AC। क्यों? ऑब्ट्यूज एंगल तो इन्हीं पे बना है, एक BC है और एक AC है, इन्हीं दोनों का हमारे पास हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल तो इन्हीं पे बनी है। तो ये कह रहा है कि ये इन्हीं साइडों में से एक का प्रोजेक्शन है और वो कहां पे पड़ रहा है? वो दूसरे पे पड़ रहा है। एक का प्रोजेक्शन है और वो दूसरे पे पड़ रहा है। अब प्रोजेक्शन किसका होगा? यही AC का प्रोजेक्शन है, वो कहां पे पड़ रहा है? ये BC पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? ये CD। ये क्या हो जाएगा? ये इसका प्रोजेक्शन है और किस पे पड़ रहा है? BC पे। अब ये दोनों, जिस पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है और प्रोजेक्शन दोनों, अब प्रोजेक्शन क्या है? वो CD है। वो किसका प्रोजेक्शन है? ये तो AC का है। AC का प्रोजेक्शन ये क्या है? ये CD है। और दूसरा ये क्या है? ये BC है, जो है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्शन पड़ रहा है। तो ये दोनों साइड है, एक प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन जिस पे पड़ रहा है। प्रोजेक्शन है हमारा CD और जिस पे पड़ रहा है तो वो है CD। लेकिन वो कब पड़ रहा है? जब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, आगे एक्सटेंड कर दें, इसको ले जाएं थोड़ा सा आगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर उसका प्रोजेक्शन है इसके ऊपर पड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? अब ये इसका हो जाएगा लेंथ हो जाएगा रेक्टेंगल का, ये BC, और ये उसका क्या हो जाएगा? ये उसकी विड्थ हो जाएगी, ये वाली। तो इसको मैं इसका नाम दूं, ये हमारा BC हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। तो इधर मैं क्या कर रहा हूं? ये मेरा हो गया है BC to BC और इधर मैं लिख रहा हूं CD। तो ये अब हमने ये प्रूफ करना है कि एक साइड है ऑब्ट्यूज एंगल की अपोजिट, उसकी बाकी जो दो साइड जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है उनके स्क्वायर, उनके सम के, और साथ में दो ट्राइंगल हैं जिनकी लेंथ और विड्थ क्या है? एक जिसके ऊपर एक जो प्रोजेक्शन है, ये इस साइड का प्रोजेक्शन पड़ रहा है CD पे, और साथ में प्रोजेक्शन जिस पे पड़ रहा है वो है BC। तो ये चीज अब हमने प्रूफ करनी है। ये था हमारा सारा थ्योरम। तो सबसे पहले हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या चीज होती है? जो हम पहले से दिया गया होता है, हमें बताया गया है कि एक एनी ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें मैं लिख रहा हूं कि ABC इज अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ABC क्या है? ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये सिंबल है ट्राइंगल का। अच्छा, तो अब हमने क्या किया है? ये एक हमने ABC ले लिया है, जिसमें हम बताएं कि ये एंगल है इन विच एंगल C इज ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें एंगल C क्या है? ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ये मैंने लिख दिया है कि ये एंगल C क्या है? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये देख सकते हैं आप, ये एंगल C है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, तो ये हो गया एंगल C ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम ये A वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स है उसका, ये कोना सा जो है इसे वर्टेक्स कहते हैं, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब भी परपेंडिकुलर का नाम आएगा तो उसका मतलब होगा कि जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। तो ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। किसके ऊपर ड्रॉ किया है? ये BC के ऊपर, लेकिन BC के ऊपर पड़ नहीं रहा, लेकिन अगर BC को हम एक्सटेंड करें, थोड़ा सा बढ़ा दें, तो ये परपेंडिकुलर D पॉइंट पे उस पे जाके मिलेगा। तो इधर मैं लिखता हूं ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, जिसको हम कहते हैं AD। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AD फ्रॉम वर्टेक्स A। ठीक है, वर्टेक्स A से हमने एक परपेंडिकुलर AD ड्रॉ किया है ऑन BC। अगर हम क्या करें? एक्सटेंडेड, तो ये BC पे, लेकिन एक्सटेंडेड भी इसको कह सकते हैं, प्रोड्यूस भी इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तब ये जाके क्या हो जाए? BC पे जिसका परपेंडिकुलर बना। अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो ये हो जाएगा AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ये आपका क्या हो गया? AC इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं टू प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ तो मैंने बहुत तफसील से आपको बता दिया है, तो डायरेक्ट हम उसको लिख लेते हैं इधर। ये हमारा टू प्रूफ हो जाएगा।
तो प्रूफ क्या है हमारा कि ये एक साइड है जो ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट है, जो कि हमने नाम दिया हुआ ए बी। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा वो बकाया दो साइड जिस पे दो ट्रीजेंगल बना है उनकी साइडों के स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस और ए सी स्क्वायर, जिन पे ट्रीजेंगल बने ट्रीजेंगल दोनों बना इनके स्क्वायर और फिर उनके सम, और साथ में दो रेक्टेंगल जिनकी लेंथ और विड्थ क्या होगी, एक जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रही है और एक दूसरे साइड की, इस साइड की जो इस पे ये बना हुआ है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। तो ये AC का प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। AC का प्रोजेक्शन किसके ऊपर पड़ रहा है, CD के ऊपर, और ये दूसरा BC है। तो ये एक हो गया हमारा CD BC जिसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रहा है, और दूसरा क्या है CD जो बताते खुद एक प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है, वो AC का है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने एक्सप्लेनेशन करनी थी वो हमने सब कर ली है। अब हम चलते हैं मजीद आगे थ्योरम की तरफ। ये हमारा थ्योरम था और ये मैंने लिख लिया है कि ये परपेंडिकुलर है ए बी, और अगर ये ए डी परपेंडिकुलर में ड्रा कर दूं तो अभी आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास कुछ रेक्टेंगल्स भी हमें हासिल हो रही हैं। अब मैं चलता हूँ प्रूफ की जाने पर। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा, इसमें थोड़ा सा लाइन लगा लेता हूँ कि ये हमारा ये चीज़ थी। अब हम करते हैं प्रूफ। ये हमारा प्रूफ है, ये हमारा गिवन है, और ये हमारा क्या है, टू प्रूव है। अब हम चल रहे हैं प्रूफ की जानिब। प्रूफ में हम इधर क्या लिख लेंगे, स्टेटमेंट्स लिख लेंगे इधर हम, और इधर हम क्या लिख लेंगे, रीजन लिख लेते हैं। तो हम रीजन जो देंगे, स्टेटमेंट अपने देंगे, और स्टेटमेंट के लिए हम अपने रीजन भी देना पड़ेगा कि हमने स्टेटमेंट क्यों दी है, और उसके लिए हमें कोई ज्योमेट्रिकल रूल या ऐसी कोई चीज़ हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ए बी सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में देखें, ए बी डी ट्राइंगल में हम देखते हैं ये ए बी डी ट्राइंगल जो है, जो 90 एंगल है, जिसमें ये एंगल जो है 90 है, क्यों, ये है। तो ये ए बी डी ट्राइंगल जो है, इसमें अगर हम देखें इसकी नीचे वाली साइड जो है, इसका ये सेगमेंट और ये सेगमेंट अगर हम ऐड करें तो उससे इसका क्या बनता है, ये बड़ा सेगमेंट बी डी बन रहा है। इसको मैं लिखता हूँ कि ये हो गया बी सी प्लस सी डी। तो इस दोनों से क्या बन रहा है, ये बन रहा है खैर से बी डी। तो ये अब हमारा क्या हो गया, इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट। ये हमारा हो गया। अगर इसको हम मैथमेटिकली शो करें तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और अगर हम अब ये हो गया हमारा, तो अब हम आगे चलते हैं, दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्या शो हो रहा है, अब हम एक ट्राइंगल की तरफ चल रहे हैं, जो कि ट्राइंगल है, कहते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो हमारी सी है, ये ए बी, ये ट्राइंगल ए डी सी, ये देख सकते हैं ए डी सी, इसमें ये 90 एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। तो ये हम शो कर रहे थे, क्यों राइट एंगल है, क्योंकि ये ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। लेकिन ये बी सी अगर फैलाया जाए, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो ये कहाँ आ जाएगा, पॉइंट डी पे चला जाता है, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। तो ए सी परपेंडिकुलर है बी सी पे, और इधर हम लिख लेते थे कि आफ्टर एक्सटेंडेड है ये, तो ये एक्सटेंड होगा बी सी, तब ये जाके तो ये परपेंडिकुलर के साथ मिल जाएगा। तो ये ए सी परपेंडिकुलर है किस चीज के ऊपर, बी सी के ऊपर। तो अब तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, तो इसके तो हम ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अब ये ट्राइंगल है तो इसका ये 90 एंगल हो गया। अब ये 90 एंगल के सामने क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी, ये इसकी हमारे हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ए सी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, बकाया परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए डी
स्क्वायर और ये बेस मान लें, ये बेस है सी डी स्क्वायर। ये हो गया, ये हमने क्या कर दिया, ये हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसी को थोड़ा सा हम अमेंडमेंट्स करते हैं। इसमें जो हमारा ये ए डी है हम इसको इधर ही रहने देते हैं और इसको हम कहाँ लेके जाते हैं, ये सी डी हम इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस सी डी स्क्वायर है, तो अगर इस साइड पे आ जाएगा तो ये हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका। ये इधर मैं लिख रहा हूँ ए डी स्क्वायर, थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख लेता हूँ क्लियर कट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए डी मैं इधर ही छोड़े जा रहा हूँ और ये चीज़ हमारी इधर आ जाएगी। तो ये ए सी स्क्वायर तो पहले से ही इधर पड़ा है और ऊपर से ये प्लस सी डी था तो ये किस तरीके से आ जाएगा, माइनस सी डी स्क्वायर। इसका हम रीजन क्या दे सकते हैं, इसको हम देते हैं कि ये हमने सी डी स्क्वायर दोनों साइडों से सब्ट्रैक्ट किया। लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग सी डी स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूं। अब हम चलते हैं दूसरी ट्रायंगल शुरू करते हैं। ये हमारी थी ए डी सी, हमने इसमें काम किया। अब ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल जो नजर आ रही है तो ए डी बी, ये बड़ी ट्रायंगल में इसको हम कहते हैं कि ये ट्रायंगल ए डी बी इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ए डी बी इज आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, वजह क्या है, सेम वजह है कि ये ए डी परपेंडिकुलर है। ये ए डी परपेंडिकुलर है किस चीज के ऊपर, बी सी के ऊपर। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो ये हो गया हमारा ए डी परपेंडिकुलर है बी डी। अब राइट एंगल हो गए तो फिर तो फौरन हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये 90 है इसमें, ये बड़ी वाली में, ये इसका ये हो गया ये वाला। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और किस चीज क्या होगा, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, मान लें ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और बेस हमारा क्या है, बी डी स्क्वायर है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने कर दिया सेम रीजन है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा फिर वही बात आ गई कि ये क्या थी, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। तो ये हो गया। अब इसमें आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के कीमत वैल्यूज डाल देती हैं। ये बी डी की प्राइस वैल्यू है और ये ए डी की है, और इधर ए डी और बी डी दोनों पड़े हैं तो उधर से वैल्यूज ले आए और इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए मैं डाल रहा हूँ इसकी वैल्यूज। तो ये मैं जरा खुली जगह पे डाल दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हमारा स्टेटमेंट्स हो जाएंगे हमारे इधर। और इधर मैं उसका क्या लिख रहा हूँ, मैं उसके रीजन लिख रहा हूँ। रीजंस, अच्छा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे। अब ये जो है हमारे पास ए बी, ये तो इस तरह हो जाएगा। ये अगर हम इसको कंपेयर करें इसके टू प्रूफ के ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड तो क्लियर हो गई है। अब सिर्फ राइट हैंड साइड हमें लानी है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो मैं लिख रहा हूँ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, सॉरी ये वाली है ए डी स्क्वायर। और ए डी की क्या इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू लें, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो ए डी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह में मैं लिख रहा हूँ ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये तो मैंने सिर्फ ए डी की लिख ली, प्लस ऐड मैंने लिख लिया है। और क्या है इधर बी डी, और बी डी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से मैं ले आता हूँ, वो क्या है बी सी प्लस सी डी। और ये जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर की बातें हैं अभी। और हमने अभी वो स्क्वायर जो है हमने बी सी प्लस सी डी और होल स्क्वायर अपनी जगह पे पढ़ा है। तो इधर क्या कर दें, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। ये दोनों चीजें जो आ गई है, ये चीज जो है ये आपको फुट नजर आ रहा है, ये चीज ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 से आई है। और ये कीमत ये वैल्यू जो आई है, ये हमारी बी डी की प्राप्त आई है इक्वेशन नंबर 1 से। तो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ए सी स्क्वायर, इसको भी हम नहीं छेड़ते, माइनस सी डी स्क्वायर। अब ये जो है तो ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है उसके एक्सपेंड करने का जो प्रोसेस है वो हम करते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट है तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा, ये उसके सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे, ये पावर नीचे आ जाएगी और ये दोनों उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है बी सी और सेकंड एलिमेंट है सी डी। हमने क्या किया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर ये इस तरीके पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, प्लस ये हमने इस तरीके पर एक्सपेंड कर दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट और मल्टीप्लाई सेकेंड। इस तरीके पे हमने ये स्क्वायर जिस तरह एज ए होल 2 एलिमेंट्स का जो होता है, 2 मेंबर्स के होल स्क्वायर जो होता है उसके एक्सपेंड करने का जो तरीका है हमने वही यूज किया है। और मैंने ये सिर्फ वो किया है, यहाँ पे सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे ए बी था और यहाँ पे क्या है, ए बी की जगह पे बी सी और सी डी। ये ए को समझ लें बी सी है और बी को समझ लें सी डी है। तो उस तरीके पे ये इसका स्क्वायर पहला हो गया, ए का स्क्वायर की जगह बी सी का स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या सी डी का स्क्वायर, और ये 2ab 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, और ये 2 में ले आए हो मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट क्या बी सी है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास सी डी है। तो अब इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन आगे जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो इस सी डी स्क्वायर के साथ में ये टर्म जो है ये इसको मैं थोड़ा सा इसके नजदीक ला रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये सी डी स्क्वायर इधर आ गया, और ये बी सी स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा रीअरेंजिंग कर दिया है, प्लस और ये 2 इंटू बी सी, और ये क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा ए बी इंटू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस प्लस 2bc cd। ये मैंने क्या किया, ये मैंने सिर्फ इक्वेशन रीअरेंज कर दी है, रीअरेंज द इक्वेशन, ये मैंने सिर्फ इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस सी डी स्क्वायर और ये प्लस सी डी स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे आपस में, अगर हल करें तो ये आपस में सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये लाइक टर्म्स थी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बच गया है, अगर इसको हम फिर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बी सी स्क्वायर जो है इधर मैं लिख रहा हूँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी और सी डी, 2 इंटू बी सी और सी डी। तो ये हमने क्या किया है, कैंसिल solve the like terms। ये हमने like terms थी दोनों, उनके समझने के वेरिएबल एक जैसे थे तो उनको हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास ये थोड़ा सा फिर रीअरेंज करते हैं, ये हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये बी सी को मैं जरा आगे ले आता हूँ, बी सी स्क्वायर प्लस ये ए सी स्क्वायर को मैं जरा पीछे ले जाता हूँ, प्लस 2 इंटू बी सी, और इधर मैं लिख लेता हूँ सी डी, और ये मैंने क्या कर दिया है रीअरेंजिंग कर दी है, रीअरेंज द इक्वेशन। ये हमारी क्या हो गई, ये रीअरेंज हो गई इक्वेशन, ये रीअरेंज हो गई। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये चीज जो है यहाँ पे क्या है, ये है ए बी स्क्वायर, ये है ए बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे, और टू प्रूव का देखें ए बी स्क्वायर है, और इधर क्या है इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी सी स्क्वायर है, प्लस ए सी स्क्वायर है, और यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर है, प्लस 2bc cd है, और ये क्या है प्लस 2bc और cd। तो ये हमारा क्या है, तो ये तो हमें जो है हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था और वहाँ हम उस तक पहुँच गए हैं। तो इसको विच इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, ये हमारा प्रूफ था और हम मंजिल तक
पहुंच गए हैं। आप इस थ्योरम को देख सकते हैं। ये हम थ्योरम हमने स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्व कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा प्रोजेक्शन के मुतालिक था कि ये ऑब्ट्यूज एंगल की ट्रायंगल है। इसमें जो है तो ये दो साइड्स हैं। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल की अपोजिट साइड जो थी ए बी, ये इनका स्क्वायर इक्वल था बकाया दो साइड्स बी सी और ए सी के स्क्वायर के सम के, और दो रेक्टेंगल के। और दो रेक्टेंगल क्या हैं, उनमें से जो प्रोजेक्शन बन रही है AC की, क्योंकि हमारे पास दो ही साइड है BC और AC जिस पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, तो इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, AC का प्रोजेक्शन पड़ रहा है CD, ये है। और किस पे पड़ रहा है, ये BC के ऊपर पड़ रहा है। जिसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये BC पे पड़ रहा है और ये प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन जिस पे पड़ रही है उस पे, तो ये मैंने दो BC CD लिख लिया। तो फिर हमने उसके लिए ये हमने कुछ एडिशन ऑफ सेगमेंट पोस्टुलेट के थ्रू हमने एक इक्वेशन बनाई है। दूसरी इक्वेशन हमने ये इस स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम कह सकते हैं कि ADC, इधर से हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है। उधर से हमने एक इक्वेशन निकाली है और फिर एक हमने ये बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि है ADB, तो इधर से हमने पाइथागोरस यूज़ किया है। और फिर उनमें हमने दोनों वैल्यूज डाली हैं, BB की और AC की, और फिर थोड़ा सा कैंसलिंग की है, फिर रीअरेंजिंग की है, तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया है। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट्स में बता भी सकते हैं। ये आपका थ्योरम हो गया, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप ये हमारे वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे और आगे शेयर करेंगे। और साथ में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और ये हमारी हौसला अफजाई करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करेंगे। इस तरह आपको हमारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियोस बनाएं और आपके ये थ्योरम जो है 10th क्लास के, जो अब आपके आगे लिए पढ़े रहें और आप इसको फिर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर जब मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह हम अगले थ्योरम के साथ फिर हाजिर होंगे।